भी अगर मेरी साइड से इशू हो गया तो आई एम रियली सॉरी, मैं इसको दोबारा चेक कर लूंगा। जज़ाकल्लाह बच्चे। आप लोगों का लास्ट वीक बिल्कुल, आप लोगों का आई थिंक आज, आप लोग का आज 48 नंबर लेक्चर है, तो हम लोग इंशाल्लाह इसको 50 लेक्चर तक लेके जाएंगे। तो उस हिसाब से आप लोगों के ट्रेनर भी, हाँ आपका, आप लोग का 48 लेक्चर है। वालेकुम सलाम। एक्सटेंड करवा दें? जी बिल्कुल, 2 लेक्चर रह गए हैं एक्सटेंड ब्रदर। नए आने वालों को भी तो सिखाना है ना कुछ ना कुछ। वो कह रहे हैं स्टार्ट करा दें जल्दी, मैं आप लोगों को दिखाऊं अस्तगफिरुल्लाह, मेल्स पे मेल्स रोज कॉल आती है, सर आज लेक्चर हुआ, फिर उन्हें बताया जाता है कि नहीं, जिस तरह जिस फेज में आप लोग थे, जैसे आप लोगों ने मुझे तंग किया था स्टार्ट में। थैंक यू सो मच हसन सर। नए हफ्ते बाद आ जाएंगे। बिल्कुल हारून, कर सकते हैं। एक तो लेक्चर अगर आपकी कोई क्यूरीज रह जाती है तो आप अपने ट्रेनर को कह सकते हैं कि हमारी सिर्फ ये क्यूरी रहती है, अगर वो मुश्तरका है। ऐसे ही है उसामा। अब उनके साथ भी यही होगा, 7 डिजिट ठीक कराए हैं, उनके भी अब कराने पड़ेंगे, फिर उनकी एब्सेंट लगाऊंगा मैं, फिर वो खुद ठीक करेंगे। अब तो प्रैक्टिस हो गई है। हसन हसन ने पहले भी मुझे बहुत तंग किया। सर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा? नहीं नहीं दानिश, सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया जो है ना वो यही है कि आप लोग की 80% से प्लस अटेंडेंस होनी चाहिए, ठीक है। और सेकंड, आप लोगों का प्रोफाइलिंग जो है वो एक्टिव होना चाहिए। एक और चीज है, जिन लोगों की प्रोफाइल फाइवर पे गिग्स नहीं है ना, वो काइंडली गिग्स लाजमी बना ले, ठीक है। क्योंकि अगर 0 गिग होगी तो वो एक किस्म का ना ये शो होता है कि आप लोगों ने उस पर कोई काम ही नहीं किया, या इस तरह ये शो होता है कि हम लोगों ने कोई काम नहीं कराया। ये अब महनाज आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों ने कितने लेक्चर्स लिए हैं, आप लोगों की अटेंडेंस है। बट फिर भी अगर किसी का कोई इशू हुआ तो वो हम लोग देख लेंगे अटेंडेंस का। मैं सोच रहा हूँ आप लोग की अटेंडेंस जो है ना, ये 50 लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद ना एक एक्सेल शीट बना के मैं आप लोगों की अटेंडेंस परसेंटेज उस पर लगा दूंगा, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए। सकलैन इतनी अच्छी नहीं है। हसन, इसके इनके बाद भी आएंगे मैसेज के मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, दूसरे वाला ऐड करें। थैंक यू सो मच सकलैन। सर जी सर ड्यूरेशन एक्सटेंड होगा नहीं होगा इब्रार? सर जिसकी 100% अटेंडेंस होगी उसे क्या प्राइस मिलेगा? बल्कि उसको तो देना, जिसकी 100% अटेंडेंस है उसकी तो अर्निंग होनी चाहिए, और जिसकी अर्निंग होगी तो वो लाजमी बात है हम सबको ट्रीट देगा यहाँ पे। तालियां भेजी जाएंगी, हाँ एक और इमोजीज भी है मेडल की, इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों को भेजूंगा। कप की, मेडल्स की। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जवाद। जस्ट 1 सेकेंड। सर्टिफिकेट मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अगर आपकी अटेंडेंस 80% से अबव हुई और आपके वो अवेलेबल हुए प्रोफाइलिंग, तो आपको जरूर मिलेगा। बैच की गैदरिंग होगी, ये ऑनलाइन गैदरिंग ही है आप लोगों की? 100% पे है? 100% पे मतलब कोरोना का माहौल है, नॉट गेट टुगेदर, बिल्कुल सही कहा। नहीं नहीं हसन, जब मर्जी मैसेज करें सर, वीडियो एंड पे अपलोड कर दें काइंडली। इस पे कंसीडरेशन की जा सकती है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आगे, अगर वो अप्रूव हो गई तो लाजमी। बाकी आप में से बहुत सारे लोग जो है ना, अच्छा तो मुझे नहीं पता आप लोग क्यों नहीं वो मतलब कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इस तरह के सवाल करते ही नहीं है, उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है। तो ऐसे लोग ढूंढे अपने अपने ग्रुप में, इसमें ना, कि वो कौन लोग हैं जिनसे हम राब्ता कर सकते हैं। मतलब कि मैंने बड़ी ढकी छुपी बातें की हैं, होप सो आप सबको समझ आई होंगी। 100% पे गोली मारी जाएगी। सजावट समझ गया मेरी बात को। आप लोग सजावट से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर ट्रीट वाली बात दिल को लग गई।
अच्छा, ओके। सकलैन भी उनमें से एक। अच्छा, आप मैं आपको ना एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। अच्छा, वो स्टोरी ये है कि मैंने एक स्टूडेंट को फोन किया, मैंने कहा कि आप अटेंडेंस नहीं लग रही आपकी, आपने 8 डिजिट CNSE के लिखे हुए हैं। तो कहता सर मैंने तो पूरा लेक्चर ले रहा हूँ सर, मैंने तो कल मैंने उसको बताया कि आपकी कल भी एब्सेंट है, परसों भी एब्सेंट है। तो कहता सर मैंने तो मेरी पूरे पूरे लेक्चर्स हैं, आप कहते हैं तो मैं आपको सबूत दे देता हूँ। मैंने कहा ये आप मुझे कहाँ से सबूत देंगे? तो वो फिर बेचारा परेशान हो गया कि अब तो मैं क्या बैठा हूँ। तो फिर मैंने उसे कहा कि मैंने कहा कि यार ऐसी बातें नहीं बताते। इब्रार अभी भी वही बात पूछ रहे हैं। इब्रार मैंने इतने बड़े बड़े हिंट दे दिए यार। सर एक और फिर बताना स्टोरी सर, एक बार फिर बताना स्टोरी सर। चेजा ले रहे ना असल मेरे। ऐसा ना आप प्रोफाइल लिंक शेयर कर दें और उस पर गिग लाजमी बनाते हैं, ठीक है? प्रोफाइल लिंक तो शेयर कर दें। कल मुझे एक स्टूडेंट भेजा था, वो उसके टेस्ट का मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था। कहता सर अब ये आ रहा है, मैं प्रोफाइल लिंक कैसे दूं? तो मैंने उसको उसकी उसी ऊपर से जो आ रहा होता है, वेब एड्रेस आ रहा होता है, वहीं से मैंने उसको बता दिया भाई ये है आपका प्रोफाइल लिंक। सकलैन, देखा आप सारे सकलैन से राब्ता कर सकते हैं। सकलैन इंशाल्लाह आप लोगों की इस चीज में लाजमी हेल्प कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को सोर्स बता दिया, ठीक है? थैंक यू सो मच एहसन। नहीं नहीं, अब नहीं लगाएंगे। सकलैन भाई आपको कोई भी आके अगर मैसेज करता है आप उसकी लाजमी हेल्प करें, ये आपका कौमी फरीज है। नो डाउट लगता है, बट आजकल का जो दौर है उसमें नहीं लगता यार, उसमें आप। अच्छा, आप में से यहाँ पे अवैस बैठा हुआ है, 1 मिनट। वो अभी नहीं है, ये भाई का रोज इन्होंने सबका सही हो गया, इस भाई ने अभी भी 8 डिजिट CNA से ये ज्वाइन करता है। वो तो एक दिन बाई चांस मैंने देख लिया और मैंने इनके वो ठीक कर दिया, पता नहीं इन्होंने पिछले लेक्चर लिए इनकी एब्सेंट आ रही है। सर आजकल कौन सा कॉइन बाय करना चाहिए? आजकल अगर आप लोग कॉइन बाय करना चाह रहे हो तो मेरी रिकमेंडेशन है आप लोगों को, वेट फॉर द डिप। हाँ डिप आएगा, ये डिप कह रहे हैं कि एक डिप और आएगा जो जाएगा 30 तक दोबारा जाएगा। तो उसका वेट कर लें, एक डिप आना लाजमी है दोबारा। तो जो रिकमेंड है वो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ऐड है, जाएं जाएं जी लें अपनी जिंदगी। USDT जब कोई हुकूमत जा रही होती है ना, तो ये बात याद रखना, डॉलर वो नीचे कर देते हैं। USDT नहीं होल्ड करो तो बेहतर है। हाँ दानिश, ये इंशाल्लाह ऊपर जाएगा, बट अभी एक डिप का वेट कर लो, एक डिप आएगा लाजमी। ये भाई आवाम के नीचे आएगा, हुकूमत हुकूमत इसको नीचे लेके जाएगी इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह इससे ऊपर भी जा सकता है। गिव मी जस्ट 1 मिनट, तब तक आप लोग मैसेज करते ना, आपस में बात कर लें, 1 मिनट दें मुझे बस।
दानिश उसपे ना थोड़ा सा रिस्क होता है। आप अगर वो आप उसको ऑन स्पॉट ना कर सके तो मतलब कि जो मेरे मुर्शिद है वो इस चीज पे इनकार, वो कहते हैं कि ये ब्लफ है थोड़ा सा, ये नहीं खेलना चाहिए। बट अब जो सिचुएशन होती है ना, वो सिचुएशन यही होती है कि एक तो फौरन आपको वो एंटर होने नहीं देता, और उससे पहले ना एक दफा उस कॉइन पे ट्रेडिंग व्यू पे देख लिया करें। एक कॉइन आया था उस पे ना, जब हम, हाँ मेरे भी हैं मुर्शिद, ऐसी बात नहीं है जो जिनसे मैं सीखता हूँ उनको मैं मुर्शिद कहता हूँ। तो वो कॉइन आया था, वो कॉइन ना 4 आवर्स पहले ही पंप हो गया हुआ था, वो बूस्ट हो गया हुआ था, लेकिन वो 4 to 5 आवर्स बाद जो है ना वो लिस्ट हुआ था बाइनेंस पे। तो फिर उधर जो है ना वो थोड़ा सा वो इतना ऊपर नहीं गया वो। ये रुके, आपके सर अभी आएंगे। सर हमारी बात सुनने बाद, जी जी बताएं। एक्चुअली वो इतने सारे मैसेज आ रहे होते हैं, महीने ऊपर कहा हुआ कि वो आपका काम कर देती हैं। सर हमारी भी सुन ले, है रुपया आई कैन। तो मैंने अपनी सारी प्रोफाइलिंग दे दी है, ग्रुप चेंज हुआ था, मैं आपकी लगी वो, आई एम सॉरी मैंने आपको उधर रिप्लाई नहीं किया था कमेंट में, मैं आपकी बात समझ गया था। मैं वो कर लूंगा, वो मैं आपकी बात समझ गया था, आपका सिनेरियो हो रहा है, तो वो मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। अब आगे फर्स्ट लिस्ट हुआ है, ये समझ नहीं आता कब बाय करना होता और कब सेल। दानिश ये थोड़ा सा ट्रिक होता है, मतलब कि जो मैंने इसको ऑब्जर्व किया था ना यार, एक मिनट रुको। जो हसन में से वो दानिश जो मैसेज करते हैं ना, वो डायरेक्ट है, तो वो मेरे से बाकियों को नहीं नजर आ रहे। सर मैंने 2 की हैं लिंक। अच्छा, सर्टिफिकेट कब तक मिलेगा? सर्टिफिकेट को प्रोसेस लग जाता है 2 महीने। आप लोग 2 महीने तक आप लोगों को ग्रुप में अनाउंसमेंट आ जाएगी, आप लोगों ने जो वो ज्वाइन किया हुआ है ग्रुप, वहां से भी आप लोग को पता लग जाएगा। मंडे से पहले बैंक अकाउंट, क्या मतलब, मैं बात नहीं समझा। सर वो पहले किसी और से प्लेटफॉर्म पे बाय करते हैं, फिर ट्रांसफर करते हैं बनान पे, और फिर पता नहीं सेल करते। एक मिनट रुके, मैं आपको बताता हूँ। वो इस तरीके से होता है कि जब वो टोकन होते हैं ना, कुछ लोग, आप लोगों के पास टोकन होते हैं, जैसे अगर आपको मेटामास्क का आइडिया है दानिश, तो वो टोकन जो है वो फिर आप उसको शिफ्ट कर लेते हो अपने किसी भी एक्सचेंज पे कर लेते हो। हाँ हसन, वो आपके साथ रहेंगे ना, फिर मैं शुरू करूंगा। तो वो टोकन फिर आप उस पे शिफ्ट कर लेते हो। अगर आपको दानिश मेटामास्क वगैरह का आइडिया है तो फिर आपको इस चीज के बारे में पता होगा, वो फिर आप एक्सचेंज कर लेते हो। और दूसरी चीज ये भी है कि आप फॉर एग्जांपल वो रजिस्टर्ड हुआ है किसी भी उस पे एक्सचेंज पे कॉइन, तो आप उसको वहां से फंड बाय कर सकते हो। सर अगर अगेन कोर्स लेना हो रोजगार से, फिर नहीं आयशा, दोबारा तो कोर्स नहीं होता है। आप लोगों ने ये किया है, देखिए अब जो नए आएंगे उनके लिए चांस होता है, वो इस पे लाजमी करें। कोई जुगाड़ जुगाड़ सर जी मैंने सर्टिफिकेट लेते हुए पिक्स लेनी है, प्लीज फिजिकली सर्टिफिकेट दीजिएगा। इस पे बच्चे में कुछ कह नहीं सकता, ये अनाउंसमेंट होती है हेड ऑफिस की तरफ। इसकी जुगाड़ आसान।
आपने किसी को भी नहीं पूछना कि किस तरीके से होता है। आपने इसके अलावा कोई कोर्स कर सकते हैं? नहीं, आप ये रोजगार में सिर्फ एक ही दफा कोर्स कर सकते हैं। सर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, वो करेंगे तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगा, आप परेशान ना हो। मतलब क्या आप लोग क्यों पूछ रहे हैं रिकॉर्डिंग का, पहले तो मुझे ये पता है। थैंक यू सो मच। सर कोई तरीका बताए ना, मैं टेक्निकल का कोर्स लेना है। टेक्निकल आपकी, अगर आपकी एजुकेशन कंप्यूटर साइंस और आईटी से रिलेवेंट है? हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ आप लोग सर। सर सर ने ऑफ द रिकॉर्ड बातें करनी है, इसलिए नहीं नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं। वो यार वो एक्चुअली कॉइन्स का पूछ रहे थे, तो इस चीज का ना वो लीगल तो नहीं है ना, मतलब कि वो सर वो ना मेरी बातें नहीं होती। ग्रेस लेक्चर नहीं मिलेंगे सर। ग्रेस लेक्चर मुझे तो आज तक ग्रेस मार्क्स नहीं मिले। एक नंबर नहीं दिया किसी ने एक्स्ट्रा। लेक्चर नहीं मिलेंगे। कॉल टू योर सर अगेन। आज आपके सर थोड़ा सा बिजी थे, आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं, छुट्टी पे नहीं है, अभी आ रहे हैं बस आप लोग के सर। और वो आप लोग लेक्चर्स का पूछ रहे हैं, आपको बताया तो है। और मैं कैसे बताऊं आप लोगों को? सकलैन ने, हाँ आई थिंक कहा था कि सकलैन आप लोगों की चीज में हेल्प कर सकते हैं, तो क्यों नहीं लेते? नहीं वो एमपी वाला नहीं, वो एमपी का है नहीं, एमपी में ओपन। मैं कैसे प्रूव करा दूं बच्चे? शबाब मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने तो मुझे यही कहा था कि इसलिए आज आपका लेक्चर भी मैंने 2:15 पे स्टार्ट कराया था। एडमिन में मैं मैनेजमेंट में आता हूँ, एडमिन में नहीं आता। सर कोई और प्लेटफॉर्म बता दें, किस चीज का प्लेटफॉर्म? चावल आप जा सकते हैं, वो पेड है। 100% अटेंडेंस को एक और कोर्स दे देना। शिपिंग जेपीजी ऐसे वैसे डाउनलोड करते नहीं है, डायरेक्ट लगता है, वायरस आ जाते हैं अक्सर। ले जी, आप लोगों के सर आ गए हैं। दोबारा इनरोलमेंट नहीं हो सकती है बच्चों। आप लोग अगर करना चाहते हो, आप में से कोई अगर वो विलिंग हुआ, अगर उसकी अर्निंग इस कोर्स से वो मुझे दिखाएगा, तो मैं उसको अपनी प्रोफाइल लिंक से वो मुझे दिखाएगा, तो मैं उसको जो भी वो कहेगा मैं उसको नेक्स्ट उसमें विदाउट सर्टिफिकेट मैं उसको इंटर करा दूंगा। ठीक है, और बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी मैं थोड़ा और लेट हो गया। नहीं नहीं सर, कोई इशू नहीं है, बस सर आप वेट कर रहे हैं बच्चे आपका। बस ट्रैफिक बड़ी थी यार। ऐसे ही है सर। हम्म।
हाँ जी, क्या हाल है सुफैन भाई? आपने बात कंप्लीट कर ली अपनी करनी तो। नहीं नहीं, मेरी कंप्लीट हो गई है, आप सर कंटिन्यू करते हैं। चलें, ठीक हो गया, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। जी, बदला ही समझ लें। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या करना है आज? अच्छा, आप लोग पूरा बैच लेट आए तो कोई मसला ही नहीं, मैं आज लेट हुआ हूं तो आज मुझे ट्रीट, क्या बात है। शदाब क्या भेजा है? सही कह रहे हो। असल में हेड ऑफिस से आ रहा हूँ, वरना पेनल्टी बन, जो भी है पेनल्टी डालनी थी, जो भी डालना था टल जानी थी। ठीक है शबाब, मुझे वैसे ही भेज दो यार। सजावल कह रहे हैं शॉपिफाई और वर्डप्रेस का एक लेक्चर दे दें, वो मैंने पूरा पूरा कोर्स दे दिया आपको यार, आपको याद नहीं है? तो एक एक लेक्चर क्या करना है फिर एक एक लेक्चर में? अच्छा बताओ, पहले करना क्या, जल्दी जल्दी स्टार्ट करने पहले। ईमेल वाला कराऊं? अच्छा बताओ फिर करो। स्क्रीन शेयर हो जाए बताना।
अच्छा जी। अच्छा आपको बता दूं, मैंने वेडनेसडे को मेरा है लास्ट लेक्चर है हमारा। ये बात पहले बता दूं मैं आपको। तो फाइल लिंक्स को बताएं कहाँ तक पहुंचे हैं। फाइल लिंक्स कहाँ तक पहुंचे हैं। तो फाइल लिंक सबमिट कर दी है सबने। शायद सप्तान सब जो है ना वो आपको पहले से कह चुके हो ये बात। जी इस वेडनेसडे को हो सकता है हमारा लास्ट लेक्चर। बरात अगले बैच में। अच्छा जी, करूँ मेल स्टार्ट। मुझे याद आया एडवर्ड्स का कुछ रहता था, मैंने आपको अकाउंट की एक्सेस किस तरह देते हैं दूसरे को, बिलिंग कहाँ से ऐड करते हैं, ये बातें रहती नहीं थी? किसी बंदे ने बताया ही नहीं है। मेरा ख्याल है किसी ने देखा ही नहीं है। देखा होता तो फिर ये क्वेश्चन तो आपका आज होता ना। कोई बंदा, किसी ने नहीं मुझे बोला कि वो चीज रह गई है, वो भी बता दें। इंटरेस्ट ही कोई नहीं है। क्या हुआ सामान? आयशा आपने बताया सर बाद में हेल्प कर सकते हैं अगर मैसेज करूं। जी जी जरूर कीजिएगा। सदमे में है, लच्छी खत्म होने के। चलो। आवाज तो आ रही है, सारे कह रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन दोबारा पोस्ट कर दो, अगर आपको आंसर नहीं सुनाई दिया तो मैं दोबारा आंसर कर दूंगा। तो मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या क्वेश्चन था और मैंने क्या आंसर दिया है। दिया भी है या नहीं दिया। कोशिश कर रहे हैं नेक्स्ट बैच के अंदर काफी चीजें होंगी ये वाली, और अच्छे तरीके से डिस्कस होंगी। अच्छा, मैं ज्यादा बोलता अच्छा लगता हूँ? अच्छा चलो ये देखो जरा, पहले ना फटाफट इसको एडवर्ड्स को तो माइंड अप करें ना। फिर मेरा माइंड है ईमेल मार्केटिंग का। अब आप लोग रिपीट कह रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं, करना है वो कर लो, इट्स अप टू यू। हाँ इतना कर सकता हूँ आपको कि मेल चिम जो है इसको सेटअप करने का, इसको इसकी वीडियो बना के दे सकता हूँ। ये काम आपके लिए मैं कर सकता हूँ। और इन 2 लेक्चर में कुछ चीज़ और करवा सकता हूँ बस। ईमेल मार्केटिंग की मतलब मेल सिम क्या चीज़ है, इसकी ईमेल ऑटोमेशन वगैरह क्या है वो पता लग जाएगा। और एसईओ में 2 लेक्चर में करनी है। नेक्स्ट 2 लेक्चर अगर फॉर एग्जांपल कल और परसों लास्ट है, उसमें क्या करना है? मैं ये कर सकता हूँ कि मैं आपका टाइम बचा सकता हूँ ईमेल मार्केटिंग का, ईमेल ऑटोमेशन का। वो बचा के मैं कहीं और पर लगा दूंगा 2 दिन, और वो आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। ई कॉम एसईओ, टेक्निकल एसईओ जो है। मेटाज वगैरह इन चीज़ों की बात कर रहे हो ना? कंटेंट के बारे में तो बात हमने देखी थी। मेटाज हो गए, साइट मैप, वो बहुत 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 ज्यादा हो जाएगा यार। एग्जैक्टली क्या आप एसईओ में सीखना चाह रहे हो ई कॉम का? कंफ्यूज ना हो जाए यार।
काफी कुछ है वो। ऑन पेज भी अच्छी खासी लंबी चौड़ी है। इंडेक्सिंग में सबमिट वगैरह करना, हाँ इतना तो बता सकता हूँ मैं। जी जी कर सकते हैं आयशा, मैंने बोला है कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। फाइवर की एसईओ पे गिग्स बना लें फाइवर, वो इतना सा भी नहीं है। अच्छा चलो करते हैं, पहले ये तो करें ना हम लोग। अच्छा एडवर्ड्स के अंदर जी बिलिंग कैसे ऐड करनी है पहली बात, और दूसरों से जब राइट्स लेने हैं तो हो सकता है वो आपको जीमेल के लॉगिन ना दे, तो राइट्स किस तरह से ले सकते हो। तो ये टूल्स एंड सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है आपका मेन, आप जब डैशबोर्ड में आ जाते हो टूल्स एंड सेटिंग्स, टूल्स एंड सेटिंग्स में आके आपके पास यहाँ पे बिलिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए बिलिंग, बिलिंग में समरी, डॉक्यूमेंट्स, ट्रांजैक्शन, सेटिंग्स, प्रमोशंस, मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास। तो टूल एंड सेटिंग पे क्लिक किया, जिस पे क्लिक करके आप कीवर्ड प्लानर में जाते थे। टूल्स एंड सेटिंग, बिलिंग, बिलिंग के अंदर आपके पास आ रहा है सेटिंग्स, इस पे करें क्लिक। और सेटिंग्स के अंदर जब आपने क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे बिलिंग ऐड करने के लिए ऑप्शन आएगा, जिसमें आपके पास कार्ड जो भी आप ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो ये तो हो गया पेमेंट्स के लिए, अगर आपने बिलिंग ऐड करनी है तो कैसे करनी है, तो ओपन हो जाता है तो आपको बता देता हूँ मैं। कैसे करता हूँ, न्यू बिलिंग सेटअप लिखा हुआ आ रहा है, अकाउंट फर्स्ट टाइम ऐड कर रहे हैं। ये देखें जी, पेमेंट सेटअप आ गया, अभी ओपन हो रहा है। बिलिंग कंट्री, नीचे आपकी करेंसी, पेमेंट प्रोफाइल, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे आ रही है। अभी ब्लर है क्योंकि अभी ओपन ही नहीं हुआ, अब ओपन हुआ है प्रॉपर। पेमेंट सेटअप, स्पेसिफाई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गूगल एड्स कॉस्ट एंड हाउ दे पे। बिलिंग कंट्री, यू अपने सेलेक्ट करना है अमाउंट, और मतलब अमाउंट कह रहा हूँ करेंसी कौन सी होगी। उसके बाद पेमेंट प्रोफाइल आपका आ रहा है। अकाउंट टाइप, इंडिविजुअल बिजनेस क्या है, नेम एड्रेस वगैरह वो देना है। हाउ टू पे, ऑटोमेटिक पेमेंट्स, मैनुअल पेमेंट्स। तो आपने ऑटोमेटिक पेमेंट्स ही सिलेक्ट करना है ताकि कार्ड से ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होता रहे। और यहाँ पे आप वॉइस के अंदर अपना, नगीन कह रही है वॉइस कट रही है, बाकी लोग बताएं। नगीन आपके नेट का इशू है फिर। अच्छा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक पेमेंट, यहाँ पे पेमेंट जो आपने वीजा कार्ड मास्टर कार्ड जो भी अटैच करना है वो देंगे, और आपको पता है एक्सपायरी डेट, सीवीसी जो बैक साइड पे 3 डिजिट कोड होता है वो देंगे। कार्ड होल्डर का नाम लिखेंगे और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका बिलिंग ऐड हो जाएगा। और अब जो भी आप चलाओगे ऑटोमेटिकली जो है ना उसकी डिडक्शन वगैरह जो है ना आपके अकाउंट से होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया है कि मिनिमम थ्रेशोल्ड जो वो स्पेंड हो जाए तब चार्ज करते हैं, या 30 दिन बाद हर मंथ की 30th को। सर मैंने ऑन किया है अपना अकाउंट और मेरा ऑलरेडी सेटअप हुआ हुआ था सब, और कंट्री पाकिस्तान और रुपया आ रहा था करेंसी, तो कोई मसला नहीं है। सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए मैंने कहा था करेंसी जो है वो दूसरी रखनी है आपने। बाकी यहाँ पे जो है सेटअप हुआ है तो कोई बात नहीं है, आप अपना पाकिस्तान का कार्ड ही ऐड करोगे ना, तो पीकेआर में भी है तो कोई मसला ही नहीं है। जब फिर भी चल जाएगा, चार्ज हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसका प्रॉब्लम। तो ये आपका बिलिंग हो गया सेटअप। उसके बाद अगर आप बैक आते हो, अब ये है कि अगर कि कोई पर्सन है वो आपको राइट्स देना चाहता है अकाउंट के, तो वो किस तरह से राइट्स देगा। तो इसके लिए ऑप्शन ये है कि आप दोबारा से आप आएंगे टूल्स एंड सेटिंग्स में ही, और आप मैनेजर बना सकते हो किसी को, और कोई आपको मैनेजर बना सकता है। तो फिर ये होता है कि आपको कुछ भी वहाँ पे पेमेंट वगैरह, पेमेंट कह रहा हूँ लॉगिन वगैरह लेने की जरूरत नहीं होती है क्लाइंट से, उसका यूजर नेम पासवर्ड या ईमेल पासवर्ड लेना है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा अब यहाँ पे आपका पहले हमने बिलिंग देख लिया, अब बिलिंग के बाद अब है हमारा कि किस तरह से हम लोग जो है अकाउंट
मतलब किस तरह से एक्सेस वगैरह दे सकते हैं किसी को, या किसी एक्सेस लेनी हो तो मैं अभी आपको जो दिखाऊंगा एज ए क्लाइंट बताऊंगा कि आप एज ए क्लाइंट जो है ना वो एक्सेस दे रहे हो किसी को तो कैसे दोगे। यही काम क्लाइंट करता है। ये सेटअप आ रहा है, सेटअप के अंदर आपके पास ये एक्सेस एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसमें जाना है। असल मैंने ये बोला है कि करेंसी पीकेआर में भी आ रही है तो कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान का पेमेंट मेथड अटैच करना है, अटैच करो, पेमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो कोई मसला ही नहीं है उसमें। जो मैंने करेंसी स्टार्ट में सेटअप कराते हुए करवाई थी वो तो सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए है ना, तो रिपोर्टिंग के लिए आप अकाउंट एक नया बना के यूज कर लो, इसके अंदर ही, इसी अकाउंट के अंदर ही एक नया अकाउंट, तो अगर आपने यूएसडी में रखना है उसको, तो बाकी बिलिंग वगैरह के लिए कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बिलिंग होगी, अब आप दोबारा से टूल्स एंड सेटिंग में क्लिक करोगे, जहाँ पे कीवर्ड्स का ऑप्शन आ रहा था, यहाँ पे सेटअप के नीचे ऑप्शन आ रहा है एक्सेस एंड सिक्योरिटी, आपने इस पे क्लिक करना है एक्सेस एंड सिक्योरिटी के ऊपर। यहाँ पे ये आपके पास आ गया, ठीक है जी। अभी आप देखिए ये आपका मुझे आपका मेन अपना यूजर नेम अपना ईमेल वगैरह आ रहा होगा जिसपे आपने सेटअप किया हुआ इस अकाउंट को। ऊपर आपके पास यूजर्स का ऑप्शन आ रहा है, मैनेजर्स का ऑप्शन आ रहा है, सिक्योरिटी का ऑप्शन आ रहा है। ये मैनेजर्स के ऑप्शन पे आप जाएं, क्लिक करें इस पे। वैसे तो यहाँ से भी यूजर नया ऐड कर सकता हूँ मैं, फिलहाल हमारे पास कोई मैनेजर ऐड नहीं है, कोई पर्सन यहाँ पे ऐड नहीं हुआ होगा। जब कोई ऐड हुआ होगा तो सारे यहाँ पे नजर आ रहे होंगे और आप किसी को रिमूव करना चाहोगे रिमूव कर सकते हो। मैं वापस यूजर्स में जाता हूँ और यूजर्स में जाके मैं किसी नए पर्सन को जिसको मैं राइट्स देना चाह रहा हूँ मैं उसको ऐड कर सकता हूँ। कैसे? ये प्लस का साइन बना हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करें। ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि क्या राइट्स देने हैं, एडमिन राइट्स देने हैं, स्टैंडर्ड देने हैं, रीड ओनली देने हैं, बिल देने हैं, ईमेल ओनली देने हैं, कौन से राइट्स देना चाह रहे हो। यहाँ पे उस पर्सन का ईमेल लिखोगे, मतलब आपको मैंने राइट्स देने हैं तो आप अपना मुझे गूगल का ईमेल दोगे, मैं गूगल ईमेल आपका यहाँ पे लिखूंगा, जीमेल। उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा कि आपको राइट्स किस तरह के देने हैं। एडमिन सबसे हाईएस्ट राइट्स होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड एडमिन से सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि किसी और पर्सन को ऐड रिमूव नहीं कर सकता, बाकी सारे काम कर सकता है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम राइट्स जो आपने किसी को देने हैं ये क्लाइंट यूजुअली आपको देगा, वो स्टैंडर्ड राइट देगा। एडमिन राइट बहुत कम देंगे वरना तो वो यूजर भी रिमूव हो सकता है। तो स्टैंडर्ड राइट सेलेक्ट किया, ईमेल दिया और यहाँ पे सेंड इन्विटेशन करेंगे, उस पर्सन को क्या होगा कि वो उसकी या नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन आ जाएगी, उसके ईमेल के ऊपर मेल चली जाएगी और वो यहाँ पे जब आएगा यूजर्स पे, यहाँ पे भी उसके पास ऑप्शन आ रहा होगा कि आपको किसी ने इनवाइट किया है, आप एक्सेप्ट कर लें। वो जैसे इन्विटेशन एक्सेप्ट करेगा क्या होगा कि उसके जीमेल के अंडर एड अकाउंट शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आप पहली बार आते हो ना ads.google.com में, तो वो आपसे मल्टीपल अकाउंट्स मेरे पास आ रहे हैं जिसमें से मैं एक सेलेक्ट करता हूँ। आपके पास अब पहले एक अपना आ रहा था, अब साथ एक और आना स्टार्ट हो जाएगा, वो उस क्लाइंट का होगा। उस पर क्लिक किया करेंगे तो उसमें जाके जो मर्जी करते रहें, कार्ड उसका ऐड है, पेमेंट मेथड उसका ऐड है, सब कुछ ऐड है, आप सिर्फ और सिर्फ मैनेज कर रहे हो। तो इस तरह से क्लाइंट आपको राइट्स देता है और आप मतलब राइट्स आपको यूजली मिला करेगी, ईमेल पासवर्ड मांगने की जरूरत नहीं है। समझ आई इस बात की? नहीं आई समझ? तो अब यहाँ पे भी आपको किसी किस्म का कोई ईमेल पासवर्ड नहीं लेना। तो करना क्या है, टूल्स एंड सेटिंग्स, सेटअप के अंदर एक्सेस एंड सिक्योरिटी, वहां पे ये आपके पास यूजर्स का ऑप्शन है, इसी के अंदर ऑप्शन आ रहा है प्लस का, उस पर क्लिक करना है और जिस बंदे को भी राइट्स देने हैं उसका ईमेल ऐड करके उसको राइट सिलेक्ट करने हैं, कौन से देने हैं, स्टैंडर्ड कौन सा देना है वो आप दे देंगे। ठीक है, तो सिंपल, टूल्स एंड सेटिंग्स, एक्सेस एंड सिक्योरिटी, और यहाँ पे जाके आप प्लस पे क्लिक करके ऐड कर देंगे। सिंपल इज दैट। तो आपको यहाँ पे आएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके उसका ईमेल इधर देंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कौन से राइट्स देने हैं, तो एडमिन ना देना, एड मैक्सिमम देना। ये तो आपको ऐड करना बता रहा हूँ ना, असल में क्लाइंट आपको ऐड कर रहा होगा क्योंकि आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर उसके साथ काम कर रहे हो। तो आप सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ यूजर को किसी को रिमूव नहीं कर सकते, प्रोडक्ट को लिंक नहीं कर सकते, बाकी हर चीज आप कर सकते हैं। तो ये मोर देन इनफ एक्सेस है आपके लिए। तो वो पर्सन आपको यहाँ पे ईमेल लिखेगा आपका, जिस ईमेल पे भी आप राइट लेना चाहोगे और सेंड इन्विटेशन पे क्लिक करेगा तो इन्विटेशन चली जाएगी। जैसे एक्सेप्ट होगी
और राइट्स आ जाएंगे सारे अकाउंट को यूज करने के। तो ये इस तरह से ये प्रोसेस काम करता है। ओके हो गया जी? बिल्कुल। जो फर्स्ट टाइम नहीं आते हो यहाँ पे देखो, एड्स ads.google.com में जो फर्स्ट टाइम आते हो और लॉगिन करते हो, तो आपके पास एक, मेरे पास एक बॉक्स आता है जिसमें मल्टीपल अकाउंट्स आ रहे हैं। आपके पास फिलहाल एक ही आता होगा। वहां पे क्लाइंट का भी अकाउंट आना स्टार्ट हो जाएगा, जो भी उसका नाम होगा। मैं भी आपको दिखा देता हूँ। पेमेंट मेथड उसका अटैच हुआ होगा, सब कुछ उसका होगा, आप सिर्फ मैनेज कर रहे हैं। ये देखो, स्टार्ट नाउ किया या लॉगिन किया। ये ओपन हो रहा है। ये देखें, यूज गूगल एड एज, ये मल्टीपल अकाउंट्स मेरे पास आ रहे हैं। आपके पास भी एक पहले अपना आ रहा होगा, एक अब क्लाइंट का आ जाएगा। तो आप अपने बजाय क्लाइंट वाले अकाउंट पे क्लिक किया करेंगे, ओपन किया करेंगे, और उसके ऐड वगैरह जो भी चलाने हैं वो चला लेंगे। ओके हो गया जी? तो ये आपका हो गया जी, ठीक है। अब ये देखें जी, और साथ में आपको आप लोगों के साथ हुआ है ना कभी, बल्कि हमने पहले भी इस बारे में बात की हुई है कि आप लोग ना किसी भी वेबसाइट पे जाते हो और वहां पे अगर आप अपना ईमेल दे दो ना किसी भी बहाने, उसके बाद आपकी इनबॉक्स के अंदर बड़ी ईमेल्स आ रही होती हैं उसकी तरफ से। बड़ी बार ऐसा हुआ होगा, एक ईमेल आ रही, दूसरी आ रही, तीसरी आ रही। जिस दिन आपने उनको अपना ईमेल दिया है, उससे ऑनवर्ड अब आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर उनकी तरफ से ईमेल्स आ रही हैं। सब्सक्रिप्शन कर ली है, कहीं पे लिखा हुआ था नाम और ईमेल दो, और आप जो है ये वाली चीज फ्री में ले लो, ट्रायल ले लो, कुछ भी ले लो, आपने उस चक्कर के अंदर उसको दे तो दिया ईमेल। लेकिन ये क्या हुआ कि वो दिन है, आज का दिन है, अब आपका इनबॉक्स जो है भरा होता है, वहां से मैसेज आ रहे होते हैं। फूड पांडा कर लो, कुछ भी कर लो। हाँ जी। तो ये क्या होता है कि क्या वो लोग बैठ के मैनुअली आपको मैसेजेस भेज रहे हैं? ये बताएं मुझे जरा। उन लोगों ने क्या किया हुआ, ऑटोमेटिक किया हुआ। मजे की बात है, उसके अंदर आपका नाम भी लिखा होता है। उसके अंदर नाम भी लिखा होता है, हाय हसन, हाय सबा, हाय जवाद। नाम प्रॉपर लिखा हुआ आएगा। वो आपको कॉल करके आपकी बात कर रहे होंगे, हमें लगेगा बड़ा पर्सनलाइज्ड किस्म का ईमेल लिखा हुआ है। लेकिन होता क्या है कि ऑटोमेशन होती है। ईमेल डाउनलोड कर रही है तो ऑप्शन आ रही है ईमेल लॉग इन करें और फ्री थी। हाँ जी, क्यों? वो ईमेल करो तो सही, उसके बाद वो लोग आपको रीच आउट मतलब करते रहेंगे, आपको मैसेज वगैरह करते रहेंगे। ठीक है। तो ये एक एसेट होता है हर बिजनेस के लिए। वो ईमेल्स कलेक्ट करते हैं, क्योंकि वही बंदा ईमेल देगा जिसका कंसर्न है उस चीज के साथ। तो ईमेल देगा तो वो पोटेंशियल एक तरह की ऑडियंस है, विजिटर है, जो कस्टमर में कन्वर्ट भी हो सकता है, क्योंकि वो उस चीज के अंदर इंटरेस्टेड था तो उसने ईमेल दिया था ना। तो वो उसको उसी तरह की चीजें जो है वो पिच करेंगे, डिस्काउंट देंगे, और उनको कोशिश करेंगे कि वो परचेजिंग करें। तो ये काम होता है। अब होगा क्या, ये सारा काम चल कैसे रहा होता है? आपको एक दिन एक ईमेल आ रही है, 2 दिन बाद दूसरी ईमेल आ रही है, एक दिन बाद तीसरी ईमेल आ रही है, एक दिन बाद चौथी ईमेल आ रही है, और सो ऑन, मेल्स पे मेल्स आती जा रही हैं, आती जा रही हैं। और आप नहीं ओपन कर रहे हो, लेकिन 100 में से अगर 5 लोगों ने ओपन कर लिया, या 100 में से 10 ने ओपन किया, 20 ने ओपन किया, 5 कन्वर्ट हो गए, उनका काम तो हो गया, हमने तो पैसे बना लिए।
तो मार्केटिंग है ये प्रॉपर एक, और हर एक वेबसाइट के ऊपर आपका ईमेल सब्सक्रिप्शन बॉक्स लगना जरूरी है। आपका एक एसेट होता है जो ऑन द मतलब लॉन्ग रन में आपकी जो कस्टमर बेस को प्रॉपर बिल्ड कर रहा होता है, और आपका एसेट है ये। तो लोग इस वजह से आपको डिफरेंट चीजें फ्री में ऑफर करके किसी तरह से आपका ईमेल ले रहे होते हैं कि कोई ना कोई कॉन्टैक्ट आए। ई कॉमर्स में भी है। ई कॉमर्स के अंदर जब कोई पर्सन परचेजिंग करता है तब भी ईमेल देता है, वो भी आपके पास इकट्ठा हो जाता है। उसके अलावा आपको डिस्काउंट्स वगैरह दे रही हो तो उसके ऊपर भी इकट्ठा करोगे। आप लोगों को कह सकते हो जी अपना ईमेल दो, जो भी डिस्काउंट्स आएंगे मेजर बड़े बड़े डिस्काउंट्स, वो हम आप लोगों को पिच करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, भेजते रहेंगे। तो किसी न किसी तरह से असल में लोगों को डाटा देना होता है ताकि हमारे साथ उनका कनेक्शन बिल्ड हो। जो हमारे स्टोर पे आया है कुछ ना करे तो ईमेल दे के चला जाए, फौरी तौर पे परचेज नहीं भी की, बाद में तो हम इन टच हो सकते हैं ना, कुछ 30% ऑफ चल रहा है जी, 50% ऑफ चल रहा है, वो बंदा दोबारा लेके आ सकते हैं। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें होती हैं। आगे समझ। अच्छा, अब क्या है कि ये खोता कैसे है ये, जब ईमेल देते हैं उसके बाद आपकी ईमेल्स कैसे आती हैं। तो उसके लिए मल्टीपल टूल्स हैं जी। एक टूल जिसमें से जो मैंने आपको करवाना है, जिसकी मैं वीडियो दे दूंगा आपको, वो है mailchimp.com। और दूसरा ईमेल है अवेबर, मतलब ये एक दूसरा टूल है aweber.com। उसके बाद यहाँ पे इतने ही हैं कि आप मतलब पता नहीं, मैं जो लिख रहा हूँ उसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो ये सेम सर्विसेज दे रहे हैं। getresponse.com। उसके बाद पहले इन्फ्लुएंसॉफ्ट उसका नाम था, अब उसका नाम है कीप। बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है कीप जो है, इसको आप कर सकते हैं। तो बहरहाल जितने भी मैं देखूं तो वो कम ही होंगे जितने भी मैं यहाँ लिख दूंगा। लेकिन उसमें से स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्टार्टिंग में हमें एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जो फ्री हो। ये वो जो आपको आप ईमेल कहीं पे देते हो ना, कहीं पे फॉर्म पे किसी जगह पे दे दी, उसके बाद आपको जो सीरीज ऑफ ईमेल आना स्टार्ट हो जाती है ना, ये जो सीरीज ऑफ ईमेल आती है इसको अगर आपने ऑटोमेट करना है ना, तो ये ऑटोमेशन आपकी इन टूल्स के थ्रू होगी। और मेलचिम्प भी एक ईमेल मार्केटिंग का, ईमेल ऑटोमेशन का एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल कह लें, वेब टूल है। अब वेबर भी एक टूल है जो ये काम करता है कि आपके बिहाफ पे ईमेल कलेक्ट करेगा, उसके बाद लोगों को ऑटोमेटिकली ईमेल सेंड करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद गेट रिस्पॉन्स भी यही काम करता है, फिर इलास्टिक ईमेल के नाम से है, फिर कीप के नाम से है, फिर मतलब बहुत सारे टूल्स हैं जो सेम काम कर रहे हैं। लेकिन हमें स्टार्टिंग में वो चाहिए जहाँ पैसे ना लगें। गूगल पेमेंट का बस हाँ जी, यही था जो चलाने वाला मेथड था मेन, और उसके बाद उसमें पेमेंट मेथड ऐड करना वगैरह बता दिया मैंने आपको। तो चल के पता है मेलचिम्प क्या है। मेलचिम्प, अवेबर, गेट रिस्पॉन्स, ये सारे के सारे टूल्स हैं जो इस प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं कि जो आपकी ईमेल, जब किसी का ईमेल आप कलेक्ट करते हो उसके बाद उसको ऑटोमेटिकली ईमेल्स वगैरह सेंड करनी है, वो कब कब जाएं, कितने कितने टाइम डिले के साथ जाएं, क्या उनके अंदर लिखा हो, किस तरह से वो पर्सन का नाम पिक करके हाय और उसके साथ फर्स्ट नेम यूज कर लेते हैं, वो सब कुछ आपका इन टूल्स के थ्रू हो रहा होता है। एक्सेप्ट करोगे, ईमेल भी आएगी, नोटिफिकेशन भी आएगा, जो बेल आइकन बना होता है वहां पे जाके कर लो, ईमेल से कर लो, सबसे सिंपल मेथड होता है ईमेल। ईमेल में आओ, ईमेल आई होगी, क्लिक करो, एक्सेप्ट करो, आपके पास आ जाएंगे राइट्स। अच्छा, तो ये जो ऑटोमेशन है ना जी ईमेल्स वाली, ये सारी की सारी आपके टूल्स के थ्रू हो रही होती है। तो मेल चिम्प क्यों ज्यादा सुना हुआ है आपने, या क्यों मैंने आपको करवाना है। मेल चिम्प ऐसा टूल है जो फ्री है, सारे ट्रायल देते हैं, कोई 14 डेज ट्रायल दे रहा है, कोई 30 डेज ट्रायल दे रहा है, उसके बाद पेड। मेलचिम्प क्या करता है कि पेड तो वो भी है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या करता है कि 2000 ईमेल्स कलेक्ट करवाता है आपको। बाकी जो ट्रायल है ना, वो ट्रायल में कोई लिमिट नहीं है, वो ठीक है, वो आप बस मतलब लिमिट भी होगी प्लस ट्रायल भी होगा, उतने टाइम के बाद वो पेड लेना ही लेना है आपने। मेलचिम्प क्या कहता है कि फर्स्ट 2000 ईमेल्स कलेक्ट करने तक, फर्स्ट 2000 ईमेल्स जो है वो जो आएंगी ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको यूज कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हो, हम आपको कुछ चार्ज नहीं करेंगे। 2000 ईमेल्स जब क्रॉस होंगी ना तब हम आपको चार्ज करेंगे। तो 2000 ईमेल्स बड़ी ईमेल्स होती हैं, उतनी कलेक्ट करते करते बंदा सीरियस है, बिजनेस को प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है, फिर इतनी ईमेल्स कलेक्ट करेगा। तो उतनी देर के बाद वो बंदा इस लेवल पे आ चुका होता है कि $9, $10, $15 पर मंथ अगर पे करने पड़े तो उसके लिए कोई मसला नहीं होता, तो फिर वो उसके बाद पेड पे जा सकता है। तो फिलहाल ज्यादा जो सबसे ज्यादा फिजिबल ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन आपका मेलचिम्प बन जाता है, इसी वजह से कि स्टार्टिंग में जब तक 2000 ईमेल्स पूरी नहीं होती फ्री है। उसको 1 माह लग जाए, उसको 6 माह लग जाए, उसको साल लग जाए, ये फ्री है। तो इस वजह से हमें कोई टेंशन नहीं होती कि ट्रायल खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, हमें पे करना पड़ेगा। यही वजह है कि मेलचिम्प जो है वो बहुत ज्यादा फेमस भी है, वेबर भी अपनी जगह फेमस है, गेट रिस्पॉन्स भी है। लेकिन मेलचिम्प जो आपने ज्यादा नाम सुना होगा, ये इसी वजह से कि फ्री प्लान अच्छा इनका स्टार्ट हो जाता है विदाउट एनी लिमिटेशन। तो इस वजह से लोग ये यूज करते हैं।
हैं। तो अब आप जब किसी वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पे ईमेल जो कलेक्ट करने वाला फॉर्म बना होता है, वो फॉर्म भी मेलचिम्प में बनता है। उस फॉर्म में जब आप ईमेल ऐड करते हो तो वो ईमेल ऐड करने के बाद उस ईमेल को सेव करवाना होता है कहीं ना कहीं पे। जाहिर बात है वो ईमेल ऐड हुआ कहीं ना कहीं जाके तो सेव होगा ना आपके पास। तो जो उस ईमेल को सेव करवाना है तो फॉर्म भी मेलचिम्प या ये जितने भी टूल हैं सब सभी यही करते हैं। मैं मेलचिम्प एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मेलचिम्प आपको हेल्प करेगा कि जो फॉर्म बनाना है, फॉर्म बना के अपनी वेबसाइट में फ्रंट एंड में लगाना है आपने, वो फॉर्म बनाने में भी मेलचिम्प हेल्प करेगा। जब उस फॉर्म के अंदर कोई ईमेल नाम जो है सबमिट किया जाएगा तो वो नाम सेव भी करेगा मेलचिम्प। एक लिस्ट आएगा, लिस्ट के अंदर सेव करेगा सारे। फिर जब वो नाम सेव होगा, जब सबमिशन होगी, उसके बाद आपने ईमेल करनी है। वो कैसे कैसे जाए, पहली ईमेल फौरन जाए वेलकम ईमेल, सेकंड ईमेल दूसरे दिन जाए, तीसरे दिन जाए, वो सारी किस वे से जाएंगी, वो सारी एक ही बार डिजाइन करके आप रख लोगे। जब भी कोई बंदा साइनअप किया करेगा, सब्सक्राइब किया करेगा, ईमेल दिया करेगा, उसको ऑटोमेटिकली वो ईमेल वाली सीरीज जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने एक बार बैठ के ईमेल बनाई नहीं है, पूरा साल भी आप हाथ भी नहीं लगाते हो वापस आके, लेकिन जो लोग भी आगे ईमेल दे रहे हैं उनको ऑटोमेटिकली ईमेल सेंड हो रही है। आपकी तरफ से एक मार्केटिंग का आपका जो है ना वो फेज चल रहा है, तो पूरी ऑटोमेशन हुई हुई है। तो ये सारे काम ये करता है मेलचिम्प। तो फॉर्म भी बनाने में हेल्प करेगा, ईमेल कलेक्ट करने में भी हेल्प करेगा, सेव करवाने में उसको, उसके बाद क्या ईमेल्स भेजनी है वो भी एक बार ड्राफ्ट कर दो तो वो भी खुद ब खुद ये सेंड करता रहेगा। मेल्स में टारगेटिंग होती है या नहीं, मेल्स हमने खुद ऐड करनी है जी, खुद ऐड करनी होती है। ईमेल्स टेम्पलेट खुद बनानी होती हैं, एक बार खुद ड्राफ्ट करनी होती हैं, फिर उसकी ऑटोमेशन ऑन करनी होती है। फिर जैसे ही कोई पर्सन जो है वो फॉर्म सबमिट करता है, उसको ऑटोमेटिकली जिस सीक्वेंस से आपने ईमेल बोली होंगी, मतलब बैक एंड पे आपने उसकी सेटिंग की होगी, वैसे जाना स्टार्ट हो जाएगी। लोग होते हैं ज्यादातर वेलकम ईमेल फौरन भेजते हैं, वो जाएगी, फिर एक दिन या दो दिन के गैप के बाद एक एक ईमेल जाती जाएगी। मेलचिम्प, शॉपिफाई, वर्डप्रेस, कस्टम वेबसाइट, दुनिया का कोई भी सीएमएस सब के साथ अटैच हो जाता है, हर एक के साथ चलता है मेलचिम्प। ठीक हो गया। तो ये टूल है, इसमें अगर वर्डप्रेस वगैरह होगा तो प्लगइन यूज हो जाएगा, शॉपिफाई है तो कोई ना कोई ऐप यूज हो जाएगी, अगर कोई कस्टम साइट है तो मैनुअली ऐड करना पड़ेगा, बस ये फर्क होता है, वरना हर एक के साथ चलता है। तो समझ आ गई है क्या करेगा। फॉर्म भी ये बनाएगा, फॉर्म जब सबमिट होगा तो वो ईमेल सेव भी यही करेगा, अपने पास रिकॉर्ड में रखेगा, और उसके बाद जो ईमेल ट्रिगर होगी कि ऑटोमेटिक ईमेल जाना स्टार्ट हो जाए, वो भी यही करेगा। तो एक बार बना के रख दो, साल पूरा कुछ भी ना करो, ऑटोमेटिकली सब चलता रहेगा, तो आपकी ऑटोमेट हो जाएगी मार्केटिंग। समझ आ गई इस चीज की। तो आपके लेक्चर बचाने के लिए कल का लेक्चर तो लाजमी तौर पे मेलचिम्प पे जाना ही जाना है। आज भी मैं स्टार्ट करता हूँ, कल भी जाएगा, कल तक चले मैं वाइंड अप कर सकता हूँ, परसों का एक लेक्चर बच जाएगा। अगर लेक्चर बचाना है चाह रहे हो अगले दोनों, तो फिर इसकी मैं वीडियो दे सकता हूँ आपको, इतना मैं कर दूंगा आपके लिए। और कल और परसों जो है 2 दिन में जो आप बोलेंगे हम वो कुछ कर लेंगे, कुछ एडिशनल अगर हो जाए। आवाज कट रही है। क्लियर है वॉइस। चलो अपनी जो है ना नेट की चीजें भी मेरे पे डाल दिया करो। सर 2000 यूजर्स को बार बार ईमेल कर सकते हैं, देखिए थोड़ी सी लिमिटेशन है। आप पहली वेलकम ईमेल तो आराम से सेंड कर सकते हो, तो पहले 2000 ईमेल्स कलेक्ट करते हुए वेलकम ईमेल भी चली जाए तो बड़ी है। जो प्रॉपर एक ईमेल के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी वाला काम है ना, वो पेड में होता है। पहली ईमेल फ्री है, एक ईमेल सेटअप कर सकते हो, तो एक दफा 2000 में वो वेलकम ईमेल तो भेजो, बाद में जो फोकस मार्केटिंग है वो पहले 2000 ईमेल जब कलेक्ट हो गए तब इकट्ठी स्टार्ट कर लेना, $10-15 का प्लान है वो अपग्रेड कर लेना। पहले 2000 कलेक्ट करें और उनको वेलकम तो करें, यहाँ तक तो बात हो पहले। चले इसकी मैं वीडियो दे दूंगा। नगीन आपके नेट का इशू है। अमेजोन 2 लेक्चर में अमेजोन करवा, अमेजोन आपको इंट्रो ही दे सकता हूँ, और तो कुछ नहीं हो सकता 2 लेक्चर में। एक्सटेंड मुश्किल है शायद, नहीं लग रहा, परसों लास्ट लेक्चर लग रहा है। जिन लोगों की अर्निंग हुई है प्लीज मुझे वो भेज देना मुझे। अब आपका भी कट रही है अभी ठीक है। एसईओ की छोटी मोटी चले, बड़ी डिमांड आ रही है, हर इतनी चीजें बोली जा रही है, मैं 2 दिन में क्या क्या करवाऊंगा। आपने इतनी चीजें मुझे बोल दी है, अमेजोन भी बोल दिया, ईबे भी बोल दिया, एसईओ भी बोल दिया है,
सब कुछ ही आपने बोल दिया है, तो लेक्चर पीछे अगर दो रह गए तो दो में क्या क्या करवाऊंगा? 4 घंटे ना आप लोगों से सुना जाना है ना मेरे से बोला जाना है, मैं तो शायद फिर भी बोल लूं। तो यार, तो इतना ऐसा सच नहीं है, बड़ी चीजें ई कॉमर्स को अंडरस्टैंड करते हो तो फिर अमेजोन हो, ईबे हो, क्या टेंशन आ रही है? लिस्टिंग वगैरह की तो टेंशन ही नहीं है। अगला बैच भी है ना, कि उन्हें कि अगला बैच रहने तो इन्हीं को दोबारा करा देते हैं बैच। क्या बात है, ये चीज नहीं, ये मैंने टोंट मारा है। जवाब, इस बैच के बाद मैंने फ्री नहीं बैठना, मैंने अगले बैच शुरू कर देना है, उनको पढ़ाना शुरू कर देना है, तो साथ साथ वीडियो भी बनाऊंगा मैं। जुल्म कर रहे हो मेरे पे। आप लोगों ने सत्यान साहब से पूछा है नेक्स्ट बैच में आप लोग आ सकते हैं? क्योंकि मुझे कोई उड़ती उड़ती खबर है कि कुछ शायद है सिनेरियो ऐसा। मेरा ख्याल है नेक्स्ट बैच बस नेक्स्ट वीक ही शायद ही गुजरे, बल्कि यही वाला वीक, अगले वीक शायद स्टार्ट हो जाए। गुड गुड, सही कह रहे हैं। जी आयशा। चले सोचते हैं इस बारे में। नेक्स्ट बैच जी नेक्स्ट वीक से शायद स्टार्ट हो जाए। अभी डेट को क्लियर नहीं है मुझे। सर आप हमें मिस करेंगे अपने फर्स्ट बैच को। देखिए फर्स्ट को बो, बोलना आसान नहीं होता कि मैं बहुत मिस करूंगा। मैं दुआ में याद रखूंगा, बाकी देखा मैंने आप में से किसी एक को नहीं हुआ तो कहीं पे कभी मुझे देख लो ना तो एक दफा सलाम दुआ कर लेना, ये बात भी कहूंगा। क्योंकि इस साइड से मैं बिल्कुल ब्लाइंड हूँ, मुझे नहीं पता मैंने किस किस को पढ़ाया है। नहीं नहीं, लास्ट लेक्चर नहीं है यार, अभी परसों शायद लास्ट हो। जी जी, मोस्ट वेलकम। जी वो अब आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, मैंने तो किसी को नहीं पहचाना, आप नहीं पहचानना है मुझे, अगर कहीं मैं नजर आ गया तो।
अगर हालात बेहतर हो गए तो फिजिकल होगी ग्रेजुएशन सेरेमनी। स्टार्ट हो चुकी थी, कुछ ऑलरेडी हो गई थी और फिर दोबारा लॉकडाउन लग गया। जी जी जरूर करें। हसन सर, आप पीयू कैंपस में होते हैं ना? नहीं नहीं, घर से क्लास ले रहा हूँ, ऑफिस से। जी कर दूंगा शेयर। जी जी, अपने घर से ले रहा होता हूँ या फिर ऑफिस से ले रहा होता हूँ। ऑनलाइन चल रहा है ना? जी जी, सुहेब जावेद को जानता हूँ मैं, बड़ी अच्छी तरह। अच्छा, अगर वो तो दुबई में है अभी। आयशा की क्या नहीं सुनी मैंने बाद में। तो रोज दुबई जाता है ऑफिस में। चले कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बताओ क्या करना है, कल परसों मुझे को फाइनलाइज करो। कल आगे भी ये डिस्कशन करते रहे क्या करना है। आधे लोग बोल रहे हो ये करना है, आधे लोग बोल रहे हो वो करना है। जी उनको भी जानता हूँ मैं। 11-12 साल हो गए। ये सारे चेहरे ही सामने देखे हैं हमेशा। दराज, amazon, ईबे, एसईओ। बोलो और भी बोलो। दुआ करो हालात ठीक हो जाए, गेट टुगेदर खुद ही हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं। अ, गर्मी मौसम तो बना हुआ है वैसे, इतनी बार गर्मी कैसी है। गर्मी है मेरे ख्याल में। आज मैंने जी बातें करवाई हैं, सिर्फ और सिर्फ ईमेल ऑटोमेशन के लिए जो टूल्स हैं, 2-3 वो टूल बताए हैं। उनमें से जो करवाना है वो करवाया नहीं है। वो कह रहे हैं कि वीडियो दे दो। गूगल एडवर्ड्स के अंदर एक्सेस कैसे देते हैं और बिलिंग कैसे ऐड करते हैं वो बताया है बस। क्लियर नहीं है, देखें। नगीन जिनको बेसिक का पता ही नहीं है, मैं आगे कैसे चलूंगा, बताओ मुझे। और आपको अमेजोन का अगर पता है, जिस तरह आप बोल रहे हो, आपको आइडिया है, तो वो कितना को हो सकता है 2 दिन के अंदर।
हसन हेल्प ले लें यार, एक इस ग्रुप में जो लोग बैठे हुए हैं अल्लाह वाले, इनसे कोशिश करो हेल्प लो। कुछ मैंने शॉपिफाई वर्डप्रेस तो शेयर भी किया था, वो देखो। यूट्यूब हो सकता है, डूएबल है 2 दिन के अंदर। इंटर्नशिप ये फिलहाल मुश्किल है अभी फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन होता रहता है। और यूट्यूब ऐड तो गूगल से चलती है, यूट्यूब का अकाउंट लिंक करना है गूगल एडवर्ड्स के साथ और इससे चलानी है आपने। हसन ये बता रहा हूँ कि इनसे हेल्प ले लो, उसके बाद फिर कुछ मैं आपसे के साथ साइट्स भी शेयर करूंगा जहाँ पे आप लर्निंग कर सकते हैं आगे फर्दर। किधर किधर बातें शुरू कर दी, किस किस साइड पे जा रहे हो, ये रोजगार में बैठे हुए हो। सकलैन भाई को बोल देते हैं कि आपको लेक्चर देते हैं एक्स्ट्रा आगे। कम हो जाएगा नॉलेज इसलिए। चलो फिर कल बताओ मुझे, यूट्यूब एसईओ, सिंपल एसईओ, amazon इंट्रो, क्या करना है। amazon कवर नहीं होगा, बिल्कुल जेन्युइन बात है। चले, ऐसे कर दूंगा। चलें, वैसे एसईओ वाली साइड पे आते हैं यार, वो ज्यादा फिजिबल लग रहा है। amazon ना इधर का रहना है ना उधर का रहना है, बात पूरी होनी नहीं है, फायदा कोई नहीं होना उसका। नहीं जी, मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है, मैं 4 साल से प्लान कर रहा हूँ लेकिन टाइम ही नहीं है। टाइम से सब कुछ होता है, यूट्यूब प्रॉपर टाइम मांगती है, पार्ट टाइम में यूट्यूब नहीं चलता।
सही है, खुल के बोलो, वैसे ही बैच खत्म होने वाला, पता है आपको अब क्या होना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, उसमें ज्यादा ये होगा कि चलो किसी का फायदा हो जाए। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। जी जी पूछे। मैंने कितना वो रिएक्ट किया है कभी। जी मैं दरिया में। मेरा 13 बैच था जी, बैच नंबर 13। जी जी पूछे आयशा, पूछ लें। सस्पेंस ही क्रिएट किया हुआ है, परेशान हो रहा हूँ, पता नहीं क्या पर्सनल क्वेश्चन है। पूछे पूछे। पूरे बैच में मैंने जी कब गुस्सा किया आप लोगों ने, मुझे ये बताएंगे आप। जॉब बस जो जिन लोगों को मिली है उनको देखो, मोटिवेट रहो, ट्राई करते रहो, अल्लाह पाक खैर करेगा, मिल जाएगी इंशाल्लाह। जहाँ मेरी हेल्प की ज़रूरत हो मुझसे पूछते रहना, बात करते रहना इंशाल्लाह। बात लंबी होगी कि मेरे हाल पूछने वाली। सोचते हैं उस्मान। मैंने पूछे अब आपके क्वेश्चन के ऊपर जो है ना क्लास रुकी हुई है, और उसके बाद क्लास बंद कर देनी है, हमने क्लोज कर देना है सब कुछ। हर एक की नज़र आपके क्वेश्चन पे है। चलें, कोई बात नहीं जी। ठीक है फिर वाइंड अप करें। तो फिर एसईओ का माइंड में रखो, एसईओ की चीज़ें करते हैं थोड़ी। पूछना है पूछें भी जल्दी से। चलें, बड़ा जी क्वेश्चन पूछा है, मैं पता नहीं मैंने कहा क्या बात पूछनी है। हाँ जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह है मेरे।
मैं मैं पता नहीं अर्निंग पूछनी है क्या पूछना है, समझ से बाहर हो रहा था। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड, मतलब मेरी बड़ी अर्ली एज में मेरी अ, मतलब काफ़ी जल्दी हो गई थी है मेरा, मतलब 24 में आई गॉट मैरिड। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बेटा है एक बेटी है। 7 ईयर्स का मेरा बेटा है और 3 ईयर्स की बेटी है मेरी। ये अब सब मेरे बच्चे हैं, बेशक मेरे से बड़े हैं बच्चे हैं, वो जो बस कुछ सिखाता है वो भी तो रूहानी बाप बन जाता है। आमीन जी। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, फिर इसमें क्या बात है यार, दैट्स फाइन, इसमें कोई माइंड करने वाली बात नहीं है और कोई मसला ही नहीं है। ना मैंने गुस्सा किया ना ये रोजगार वाले गुस्सा करेंगे, कुछ नहीं होगा। चलें लास्ट लेक्चर्स हैं, कोई बात नहीं, उनका फुल्का चलता है। आमीन आमीन जी, बस दुआ कर देते हैं उनके लिए। नहीं नहीं जी, माइंड करने वाली क्या बात है इसमें। ये सना आप ही पूछ लो। तो मजाक कर रहे हैं बाकी लोग, उन्होंने क्या कहना है, बस ऐसी बात चाहिए होती है सबको। इधर गया हसन, अब हसन का क्वेश्चन अब रह गया है। सर ई कॉमर्स गुरु है उस्मान, किसने क्वेश्चन कहा था? अच्छा हसन ने कहा था। सर को कर सकते तो हम खुद कर सकते थे। चले जी, कोई क्वेश्चन रह गया या बस बंद करें, क्लोज करें क्लास को? जी अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, जिनका भी स्टार्ट नहीं भी हुआ ना, उन्होंने भी परेशान नहीं होना, नॉर्मल हो जाता है। अब कुछ चीजें आती हैं, अब बहुत लोगों से बेहतर है जो बिल्कुल बगैर किसी डायरेक्शन स्टार्ट ले होते हैं। अब आपके पास कुछ डायरेक्शन तो है, तो कम से कम इतना कुछ तो है आपके पास, इसी को लेके चले इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक ने अगर आपका रिजल्ट लिखा हुआ है इस फील्ड के अंदर तो जरूर मिलेगा, और बहुत बहुतों को मिल रहा है। जी इंशाल्लाह। चलें कल फिर आते हैं, कल फिर ना एसईओ के ऊपर लेके चलते हैं, और इसके मेंशन के लिए मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, वो देख के क्वेश्चन वो देखते हैं थोड़ा सा, उसकी टाइम थोड़ा और होता है, मैं ले आगे लेकिन इंशाल्लाह कुछ करवाऊंगा जिसको सेल कर सकते हो कहीं तक। और शॉपी पे स्टोर डेवलप करें मेरे सलाम, मैंने लेक्चर भी शेयर किए हैं यार, वीडियो शेयर की हुई है, अगर आपका कुछ मिस भी हो तो रिपीट हो जाएगा, उसमें काफी कुछ है उसके अंदर। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।